अगली यूनिट में जब हम किसी बॉडी के मास को उसके एक्सेलरेशन से गुना कर देते हैं तो हमें मिलता है फोर्स। अभी तो नहीं पढ़े हैं, सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, जो बॉडी घूम रही है उसके मास से गुना कर दीजिए तो ये मिलेगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, कांस्टेंट मोशन को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि घूमने वाले बॉडी के मास को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहाँ लगता है? हमेशा टुवर्ड सेंटर की ओर। यही उसको बाध्य कहता है। इसकी इच्छा होती है कि इधर भागे, नहीं इधर नहीं भागो, तुम इधर चलो। इसकी इच्छा होती है कि इधर भाग जाए, लेकिन उसको इधर बाध्य करती है, इधर फोर्स लगा कर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वही उसको मेंटेन करती है सर्कुलर मोशन को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी को मोशन को मेंटेन करने के लिए जब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी। किसी बॉडी को, ये पृथ्वी सन के चारों ओर इसीलिए घूम रही है कि पृथ्वी और सन के बीच, आप जानते हैं आगे पढ़ेंगे कि दो बॉडी के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वो अट्रैक्टिव फोर्स उसको आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स दे देती है। और जब तक किसी बॉडी को वो सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, उतना मिले या उससे अधिक मिले, उससे कम मिलेगा, तो वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमना नहीं शुरू करेगी। तो कोई पूछे ये मून अर्थ के चारों ओर क्यों घूमती है, तो हम कहेंगे कि मून और अर्थ के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही मून को आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान कर देती है, जिससे मून अर्थ के चारों ओर घूमती है। कोई कहे कि अर्थ सन के चारों ओर क्यों घूमती है, तो आप कहिएगा कि अर्थ और सन के बीच जो आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स है वह उस दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्राप्त होती है। यह अट्रैक्टिव फोर्स का मान आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स से कम होगा तो अर्थ कभी भी सन के चारों ओर नहीं घूम सकती। एक रस्सी में हम पत्थर लेके घुमा